रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब कुछ जगहें जागती हैं। ऐसी जगहें जहां अंधेरे में छुपे राज चीखते हैं, मगर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। यह कहानी सुमन गर्ल्स हॉस्टल की है। एक पुराना सुनसान हॉस्टल जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। बाहर से यह एक आम हॉस्टल की तरह दिखता था, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रात के वक्त यहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। कभी कोई फुसफुसाता, कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ा हो, अंदर झांक रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, इस हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में कोई लड़की ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती थी। जो भी वहां रहने आता, कुछ दिनों बाद या तो हॉस्टल छोड़कर भाग जाता या फिर कुछ ऐसा देख लेता जिसे कोई और समझ नहीं पाता। इस हॉस्टल में रहने आई 3 सहेलियां, निधि, स्नेहा और पूजा, इन अफवाहों को सिर्फ एक मजाक समझती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया गहरी नींद में थी, तब सुमन गर्ल्स हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। यह हॉस्टल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां अंधेरा बहुत जल्दी घिर आता था और सड़कें सुनसान हो जाती थीं। इस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को अक्सर अजीब अजीब चीजें महसूस होती थीं। कभी दरवाजों का अपने आप खुलना, कभी किसी के रोने की आवाज आना, तो कभी खिड़की पर किसी का साया दिखना। नए सेमेस्टर की शुरुआत हुई थी और निधि, स्नेहा और पूजा, तीनों सहेलियां इस हॉस्टल में रहने आई थीं। उन्होंने पहले भी हॉस्टल की डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब निधि अपने बिस्तर पर लेटी थी, तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में आकर खड़ा हो गया है। हल्की रोशनी में उसे दरवाजे के पास एक लंबी काली परछाई दिखी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह सो गई। मगर आधी रात को अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। स्नेहा और पूजा भी डर कर जाग गईं। यह हवा का झोंका होगा, पूजा ने घबराते हुए कहा और लाइट जला दी। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई, कमरे का शीशा अचानक चटकने लगा, जैसे किसी ने उस पर जोर से वार किया हो। तीनों लड़कियां अब पूरी तरह डर चुकी थीं। अगले दिन से हॉस्टल में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कमरे में रखी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती थीं। बाथरूम के शीशे पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आते थे और रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन निधि को अपनी किताब के पन्नों पर खून से लिखा एक मैसेज मिला, ये जगह मेरी है, भाग जाओ। अब तो लड़कियों की हालत खराब हो गई थी। उन्होंने वार्डन मैडम से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ उनका वहम बताया और कहा कि हॉस्टल में ऐसी कोई चीज नहीं है। निधि को इस हॉस्टल के बारे में सच्चाई जानने की बेचैनी होने लगी। उसने लाइब्रेरी जाकर इस हॉस्टल का इतिहास खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, जिसमें लिखा था, 20 साल पहले इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसका नाम संजना था। कहा जाता है कि संजना के साथ बहुत बुरा हुआ था। एक दिन वह अपने कमरे में मृत पाई गई, लेकिन उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन हॉस्टल की पुरानी लड़कियां जानती थीं कि संजना को किसी अदृश्य शक्ति ने मारा था। निधि ने यह सब पढ़ते ही अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें पूरी कहानी बताई। अब तक लड़कियों को यकीन हो गया था कि संजना की आत्मा अभी भी हॉस्टल में भटक रही थी। निधि, पूजा और स्नेहा ने एक पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी हॉस्टल आए और उन्होंने पूजा करनी शुरू की। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, पूरा हॉस्टल हिलने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। अचानक कमरे नंबर 13 का दरवाजा जोर से खुला और एक भयानक छाया दिखाई दी। यह संजना की आत्मा थी।
उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। पंडित जी ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ऊ काली कपालिनी स्वाहा। संजना की आत्मा चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लड़कियों की रूह कांप गई। कुछ देर बाद आत्मा ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और कमरे से गायब हो गई। पूजा के मन में अब भी एक सवाल था, संजना की आत्मा आखिर पाए क्यों अटकी हुई थी। निधि ने और गहराई से खोज की तो पता चला कि संजना को हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने बहुत तंग किया था। उन्होंने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह डिप्रेशन में चली गई और एक रात उसने खुद को मार लिया। संजना की आत्मा बदला लेने के लिए हॉस्टल में रह गई थी, लेकिन अब जब उसे मुक्ति मिल गई थी तो हॉस्टल में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया और हमेशा के लिए वहां से चली गईं। लेकिन अब भी जो कोई सुमन गर्ल्स हॉस्टल के पास से गुजरता है उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या संजना की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या वह अब भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी और शिकार की तलाश में थी?